हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक फर्स्ट। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो मेरा आपसे वादा है कि कोई भी डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। एकदम सिंपल वर्ड में ईजिली मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं कि जीव विज्ञान हम किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। आप अपनी भाषा में ऐसे बोल सकते हो, जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांटा गया, बायो धन लॉजी। तो अर्थात बायो का क्या होता है, मतलब लिविंग, यानी मतलब जीवित जीव, जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीवित जीव हैं उसे हम क्या कहेंगे, बायो के अंतर्गत वो आते हैं। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, जीव जंतुओं के बारे में ही अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं होती हैं। पहला शाखा वनस्पति विज्ञान और दूसरा कहते हैं जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। तो सबसे पहले हम बॉटनी को देख लेते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान आप उसे कह सकते हो जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान आप ऐसे बोल सकते हो जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म। जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें बाहरी और आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। जीव हमारा ऐसा होता है जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाओं का एक संगठन होता है जिसमें आंतरिक और बाहरी रूप में क्या होता है, वृद्धि होता है, हमारी बॉडी का विकास होता है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीव। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है सजीव और निर्जीव। सजीव हम किसे कहेंगे और निर्जीव किसे कहेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटे गए। पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उसको अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, अपने अनुसार सुविधा के लिए उसे हम दो भागों में बांट दिए हैं। पहला हमारा सजीव है और दूसरा निर्जीव है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सजीव किसे कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है और जिनमें जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। तो सजीव आप उसे कहते हो जिसमें जीवन पाया जाता है और जिसमें जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, सजीव हो जाएंगे। जिसमें जनन की क्रिया हो, श्वसन की क्रिया हो, पोषण की क्रिया हो, वृद्धि हो, उसमें विकास हो उसके बॉडी पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। ये सब क्रियाएं सजीव कहलाती हैं, सजीव। तथा इनमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, मनुष्य भी शामिल है। तथा इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जीव जंतु हो गए, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, मनुष्य, ये सब हमारे क्या हैं, सजीव हैं। जीवों के कुछ लक्षण होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो पहला लक्षण श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो हमें वायुमंडल से, पृथ्वी पे हमारे जितने भी जीव हैं या हम ही हैं, तो हमें जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की ना। तो ऐसे पृथ्वी पर समस्त जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हमारी कहाँ पे पाई जाती हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। या तो श्वसन का आप सिंपल में बोल सकते हो, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, तथा CO2 छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,